हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का लाभ होने का क्वेश्चन उपहार गाइड से बताने के लिए जा रहे हैं। लाभ होने का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को लाभ लेकर बेचा गया तब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना कितना होगा? पहला ऑप्शन है ज़्यादा, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा बराबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है, जब भी लाभ लेकर वस्तु को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन जो है 1 नंबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु जो है खरीदा, क्रय मूल्य है 40 रुपया, खरीदा 40 रुपया में और 1 रुपया का लाभ ले रहा है। लाभ कितना? 1 रुपया का। तो ये विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। इस तरह से हम ये कह सकते हैं 40 से जब बड़ा है 41, या क्रय मूल्य मान लीजिए 50 रुपया में खरीदा, या सेकेंड तरह से बताते हैं, मतलब दूसरा तरीका से दूसरा अंक मान के क्रय मूल्य 50 में खरीदा, मान लीजिए कि उस पर लाभ पाना चाहता है, 5 रुपया का लाभ पाना चाहता है। इसका मतलब उसको कितना में बेचेगा? उसको बेचना होगा 55 रुपया में। 50 प्लस 5 करेंगे, चूँकि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ जो पूछता है क्रय मूल्य की तुलना, क्रय मूल्य से क्या होगा? विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि 55 हो रही है। इस तरह समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे 400 रुपया में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो देखिए, क्रय मूल्य है तो इसका मतलब रेडियो को खरीदा गया, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। रेडियो को खरीदा गया है 500 रुपया में, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया। अब जो है 400 रुपया में यहाँ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे? 400 रुपया लिखेंगे इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिखे 400। तो इसमें देखिए क्रय मूल्य खरीदा ज़्यादा में है, बेच रहा है कम में, तो इसमें हानि हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? हानि का सूत्र लगाएंगे। तो हानि बराबर सूत्र होता है, हानि बराबर, पूछ रहा है हानि प्रतिशत, लेकिन पहले हानि पता रहेगा तब हानि प्रतिशत निकलेगा, इसलिए पहले हानि का सूत्र लगाना है। तो हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 500 माइनस 400। 500 में से 400 घटाएंगे तो हानि 100 रुपया हमें प्राप्त हुआ। यह फाइनल हानि कितना हुआ? 100 रुपया प्राप्त हुआ। अब हम हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब लिखेंगे इसमें हानि प्रतिशत बराबर, हानि 100 रुपया निकाले हैं तो यहाँ 100 लिखेंगे गुना 100, और क्रय मूल्य जो है 500 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 500। यहाँ से लिए क्रय मूल्य 500 दिया हुआ है, तो 100 से 500 को काटे तो 5 बार में कटा, 5 से काट रहे हैं 100 को तो ये 20 बार में कटेगा। तो इस तरह से हानि प्रतिशत 20 प्राप्त हुई। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु को 10% हानि पर 450 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत दिया हुआ है 10, तो हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे 10। देखिए हानि प्रतिशत 10 दिया हुआ है, लिखिए हानि प्रतिशत बराबर 10। अब फिर कह रहा है 400, कहता है 450 रुपया में बेचा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर लिखे 450 रुपया क्या हुआ? इसका विक्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है कितना वस्तु खरीदा गया था, तो क्रय मूल्य जब हानि होता है तो क्रय मूल्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। यह जो है पर सूत्र जो है हम पहला प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे,
यह जो है प्लेलिस्ट में जो पहला वीडियो होगा वह सूत्र का होगा, उससे सारा सूत्र समझ लेना है। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, जब हानि प्रतिशत रहता है तो हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाते हैं, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसको लिखेंगे 450 गुना 100, 100 में से हानि प्रतिशत कितना 10 है, ये 10 घटाएंगे तो इसको लिखेंगे 450 गुना 100 बटे 90। 90 से काटेंगे 450 को तो ये 5 बार में कटेगा, 5 गुना 100 करेंगे ये हो जाएगा 500। यही 500 हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 860 रुपया है, उसे 140 रुपये हानि पर बेचा गया, तो निम्नलिखित में से उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे खरीदा कितना में है 860 रुपया में, तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 860 रुपया, और इसमें हानि हो रहा है 140 रुपया, तो लिखेंगे हानि बराबर 140 रुपया। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 860 माइनस 140, जब घटाएंगे यहाँ इस तरह से विक्रय मूल्य का सूत्र लगाए क्रय मूल्य माइनस हानि, तो ये घटाएंगे 0, 6 में से 4 गया, ये 2 हो गया, 8 में से गया 7, 720 रुपया में वस्तु को बेचा जा रहा है, जबकि 860 में खरीदा था। इस तरह से इसका आंसर जो है 720 प्राप्त हुई, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आदमी ने एक वीडियो 9500 रुपया में खरीदा तथा 250 रुपया के लाभ पर बेच दिया। यदि वह वीडियो 10,000 रुपया में बेचता तो उसको कितना अधिक लाभ होता। तो यहाँ देखिए पहले इसका क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे इतना में खरीदा इतना में बेच रहा है, तो देखिए लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 9500, तो लाभ बराबर दिया हुआ है 250, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, जब लाभ सिद्ध कार्य प्रतिशत में नहीं रहे तो इस तरह सूत्र लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे 9500 प्लस 250, दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, ये होगा 9750। विक्रय मूल्य 9750 हुआ। कहता है 10,000 में बेचता तो उसको कितना अधिक लाभ होता, पहले 250 लाभ हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अधिक लाभ बराबर 10,000 माइनस 9750, यानी कि 250 रुपया पहले लाभ हो रहा था तो 250 रुपया और अधिक लाभ होता। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गाय 800 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई, तो गाय का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 800 रुपया, क्रय मूल्य कितना लिखेंगे 800 रुपया, और लाभ प्रतिशत 25 है, लाभ प्रतिशत बराबर 25। उसके बाद विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे
तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, जब लाभ प्रतिशत बटे के रूप में है तो सूत्र विक्रय मूल्य का बटे वाला सूत्र लगता है। तो यह जो है फर्स्ट वीडियो हम बता देंगे, प्ले लिस्ट में मतलब अपलोड कर देंगे। इसको समझना है कि विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 800, 100 में लाभ प्रतिशत 100 में 25 जोड़ेंगे, 100 ये है तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 25 बटे 100, अर्थात इसको जोड़ेंगे 800 गुना 125 बटे 100 करेंगे तो 100 से काटेंगे तो ये 8 वहाँ कटेगा, 8 गुना 125 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। यही 1000 इसका हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। आप सबों को यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर दे और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।